हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेंस, जो कि आपको लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन आइए मेरे साथ बनिए। आज मैं आपको टेंसेस बड़े ही इजी तरीके से समझाऊंगी। देखिए, टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं। इन्हीं को आगे हम जो टेंस को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो कि आज हम जिस मोमेंट में हैं वो हमारा प्रेजेंट रहेगा, और पास्ट जो है हमारा बीत गया उसको हम जो है पास्ट से लिंक करेंगे, और फ्यूचर जो है आगे आने वाला जो समय है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब प्रेजेंट को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमारा रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट का भी, पास्ट का पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आगे फ्यूचर को भी इसी के साथ हम जोड़ते हैं। पहला हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे। टेंस की पहचान क्या होगी? देखिए, अगर हमें वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस मिलता है, एसोरियस फ्रेंड्स, जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वहां पे हम वर्ब के साथ एसोरियस का यूज करते हैं। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि वहां पे आई के साथ हम कभी भी एसोरियस नहीं लगाते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान में देना होगा। साथ में हमें यहाँ पे डू और डज आप मिलेगा। डू डज से भी हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रेंड्स रेगुलर एक्शंस में, हैबिचुअल एक्शन में, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ में, इन सभी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड जो है हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई काम चल रहा है, और इसको आइए कैसे पहचानेंगे हम। यहाँ पे हमें मिलेगा इज, एम, आर, और उसके साथ V1 ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हमें वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कोई काम परफेक्टली डन हो चुका है। ठीक है, वहां पे होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे कि वहां हेल्पिंग वर्ब या तो हैज मिलेगी या फिर हैव। अब बच्चों का सवाल रहता है कि हैज और हैव जो है वो किसके साथ यूज होता है। हैज बच्चों सिमिलर जो है हमारा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज का यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट का के साथ जो है हम हैव का यूज करेंगे, और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों देखेंगे यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। परफेक्ट टेंस जो है वो ये बताता है कि हमारा जो कुछ काम है वो हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये बताएगा कि कुछ काम हमारा चल रहा है। यानी कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए हमें हैज या फिर हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगा, जैसे हमने परफेक्ट में देखा था। उसके बाद इसमें हमें बीन देखने को मिलेगा। बीन के साथ जो है V1 ING इसमें हमें देखने को मिलेगा। अब बच्चों हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और एक छोटी सी बात, इसके साथ जो है हमें फोर सिंस के साथ टाइम भी देखने को मिलता है। अगर फोर और सिंस के साथ टाइम है और हमारे पास हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING है, तो हमें बिल्कुल हमें पहचान हो जाएगी इसकी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई थिंक आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको डिड देखने को मिलेगा, लेकिन डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर आपको देखने को मिलेगी, वो वॉज वर के साथ आप V1 ING इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी हैड लगेगी, और साथ में थर्ड फॉर्म जो है हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। याद रखना, कभी भी हैज, हैव या हैड के साथ जो है कोई फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे हैड प्लस बीन प्लस V1 ING इसमें आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा फोर सिंस के साथ टाइम, इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, फोर और सिंस के साथ टाइम।
तो आप इजिली इसको पहचान सकते हैं फोर या सिंस के साथ जो है आपको टाइम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम विल शैल से इजिली पहचान सकते हैं। विल और शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई एक्टिविटी जो फ्यूचर में होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको विल और शैल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स वही सेम हमारा रहता है, विल शैल जो है हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और साथ में जो है हैव का यूज करेंगे किसके लिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए। ठीक है, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का आप यूज करेंगे, फिर आप साथ में बीइंग का यूज करेंगे और V1 ING का यूज करेंगे। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे तीनों में आपको फोर सिंस के साथ टाइम देखने को मिलेगा। फोर और सिंस के साथ आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे तो इसका मतलब है कोई काम जो है वो होगा, यानी कब होगा, फ्यूचर में होगा। कोई काम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट का अगर हम देखते हैं तो कोई काम उस समय तक फ्यूचर में हो चुका होगा और फ्यूचर परफेक्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो कोई काम जो है फ्यूचर में इतने समय से इतने समय तक चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें अच्छे से टेंस को सीखने में मदद करती हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी समय में अच्छी तरीके से मैंने टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर और